ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अति व्यस्तताओं के बीच में भी आप योग को न छोड़ें। आधा घंटा कम से कम योगाभ्यास के लिए प्रतिदिन अवश्य निकालें। सोच आदि से निवृत्त हो, शांत एकांत स्थान में बैठ जहां खुली हवा हो, मेरुदंड सीधा हो, सिद्धासन सुखासन में पद्मासन में शांत चित्त से पूरे समर्पण और श्रद्धा भाव से किसी भी एक मुद्रा विशेष में सीधे बैठ करके आप प्राणायाम का अभ्यास करें। यदि नीचे न बैठ सके तो कुर्सी पर बैठ करके ही ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, किसी भी एक मुद्रा विशेष में सीधे बैठ करके सबसे पहले प्रतिदिन थोड़ी देर भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों को भीतर गहरा भरें, बाहर छोड़ें। लंबा गहरा सांस भरना, डायफ्राम तो फेफड़ों में भरना, पेट में नहीं भरना, बस इतना ध्यान देना। श्वासों को भीतर गहरा भरें और बाहर छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम करें। सावधानी कुछ खास, यदि हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो धीरे करना, कमर में दर्द है तो धीरे करना। कोई भी प्राणायाम, चाहे वो कपालभाति हो या अनुलोम विलोम हो। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो धीरे करना, धीमी गति से करना। अस्थमा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है तो प्राणायाम धीमी गति से करें। खाली पेट प्राणायाम करें। 2 मिनट भस्त्रिका कर लेना। लंबे गहरे सांस यूं भरना, बाहर छोड़ना। बीजी व्यक्तियों के लिए इजी योग, आप कभी न छोड़ें योग। 2 मिनट रोज कर लेना ये भस्त्रिका प्राणायाम। यदि आधा घंटा आपको योगाभ्यास करना है तो 2-2 मिनट भस्त्रिका, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, श्वासों पर ओम का ध्यान, और 10 मिनट ये 5 प्राणायाम, और 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, और 10 मिनट के अंदर 3 मिनट में लगभग सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, और 7 मिनट में 7 योगाभ्यास, योगासन पूरे हो जाते हैं। भस्त्रिका के बाद में आप कपालभाति प्राणायाम करें। श्वासों को बाहर छोड़ें, श्वासों को बाहर छोड़ना। बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ब्रीथ को एक्सेल करना। इनहेल होगा नॉर्मली, एक्सेल करेंगे फोर्सली। भस्त्रिका से जहां 5 प्राणों का, 5 कोशों का, 5 तत्वों का, पूरे देह का पोषण होगा, वही कपालभाति प्राणायाम को करते वक्त विचार करना, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। इसी से पेट की सारी बीमारियां, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की, ओवरी की प्रॉब्लम, हार्ट की ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब ठीक होंगे। श्वासों को बाहर छोड़ना और बाहर मध्यम गति से, मध्यम शक्ति के साथ छोड़ना। टोटल स्किन डिजीज, सोरायसिस, सिलिकोडर्मा, दाद, एक्जिमा, ये सारी समस्याएं, और कपालभाति से ही थायराइड की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर हो जाएगी। थायराइड के लिए कपालभाति प्राणायाम थोड़ा वक्त फिर अधिक लगाना पड़ेगा आपको, लगभग 15 मिनट। पूरा कोर्स इन प्राणायामों का है। 3-3 मिनट भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, बाह्य प्राणायाम, प्राणों के साथ प्राणायाम की आराधना, और 15-15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम। परंतु कम वक्त मिले तो 5 मिनट तो कम से कम रोज कपालभाति कर ही लेना।
और बस प्रार्थना पूर्ण हृदय से रोग विकार अशुद्धियां व्याधियां पीड़ाएं सब बाहर निकल रही, इस भाव के साथ कर। बाहर छोड़ना सांसों को, यूं नहीं करना, ये उल्टा होगा। छोड़ना, न चेहरा बिगड़ेगा, न आंखें बिगड़ेगी, न भ्रूएं बिगड़ेंगी। श्वासों के साथ लयबद्धता, पूरे समर्पण के साथ आपको प्राणायाम करना है। इसी से होगा कुंडलिनी शक्ति का जागरण, शक्तियों का ऊर्ध्व रूपांतरण। चेहरे पर ओज तेज आएगा, आभा आएगी, नेचुरल ग्लो आएगा। श्वासों को बाहर छोड़ते रहना, ये जरूरी है। प्रतिदिन प्राणायाम कम से कम 5 मिनट, कितने ही व्यस्त हो आप, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, इनको तो छोड़ना है नहीं। 10 मिनट का वक्त तो जरूर लगा लेना। कपालभाति प्राणायाम के बाद में आप बाह्य प्राणायाम करना। श्वासों को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम इस तरह से होगा। बाहर रोक देते हैं, त्रिबंध लगते हैं। थोड़ी को कंठकों पे लगाते हैं जालंधर बंद, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाते हैं उद्यान बंद, नाभि से निचले भाग को ऊपर खींच के रखते हैं मूल बंद। इस तरह से आप 3 बार कर लेना है। हार्ट बीपी की प्रॉब्लम हो तो ना करना, सर्वाइकल पेन हो तो जालंधर बंद ना लगाना। शेष 3 बंद के साथ, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम इस तरह से कर सकेंगे। आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो कीजिए, अन्यथा आप अग्निसार क्रिया करके ही इसका लाभ पा सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना, पेट को अंदर खींचना और ढीला छोड़ना। बाह्य प्राणायाम और अग्निसार के बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। लंबा गहरा सांस भरना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ देना। दाएं नाक को अंगूठे से बाएं नाक को 20 की 2 उंगलियों से बंद करना। मेरुदंड सीधा होगा। सहज श्वासों की गति। बाएं से करेंगे प्रारंभ, बाएं से ही प्रारंभ, बाएं पर ही समाप्ति। बाएं से स्टार्टिंग, बाएं से एंडिंग होगी। छाती में डायफ्राम तक भरेंगे सांस, भीतर गहरा, पेट में नहीं भरेंगे, बस इतनी सावधानी खास। करते रहें। अभ्यस्त होने के बाद 5 मिनट आप लगातार कर सकते हैं। कीजिए, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, आंखें बंद मन सहज, चेहरा नहीं बिगाड़ना, भ्रूओं को नहीं सिकोड़ना। अष्ट चक्रों का 9 द्वारों का शोधन होगा।